दोस्तों आज की डिफेंस न्यूज में हम जानेंगे दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल इंडिया के पास रहते हुए भी इंडियन आर्मी को नए क्रूज मिसाइल की क्यों जरूरत है। इंडियन आर्मी मिसाइल के लिए प्राइवेट कंपनी को क्यों अप्रोच कर रही है। इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में जानेंगे। आइए पहले जानते हैं क्रूज मिसाइल किसे कहा जाता है। क्रूज मिसाइल एक गाइडेड मिसाइल होती है। इसका इस्तेमाल लैंड टारगेट और नेवल टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है। बेसिकली क्रूज मिसाइल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, लैंड अटैक, एंटी शिप और न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल। लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल लैंड टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है, जैसे हेडक्वार्टर, एयर डिफेंस सिस्टम या फिर स्ट्रेटेजिक बिल्डिंग के लिए। एंटी शिप क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल नेवल वारशिप, डिस्ट्रॉयर, एयरक्राफ्ट कैरियर को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है। वहीं न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल में न्यूक्लियर वारहेड का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल स्मॉल स्केल न्यूक्लियर अटैक करने के लिए किया जाता है। इंडिया के पास प्रेजेंट में लैंड क्रूज मिसाइल और एंटी शिप क्रूज मिसाइल के रूप में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है। और न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल की बात करें तो ब्रह्मोस मिसाइल न्यूक्लियर और कन्वेंशनल वारहेड ले जाने में सक्षम है, लेकिन इंडिया ने अभी ब्रह्मोस मिसाइल का न्यूक्लियर वर्जन नहीं बनाया है। अगर दूसरे देश की क्रूज मिसाइल की बात की जाए तो अमेरिका के पास टॉमहॉक क्रूज मिसाइल है, चाइना के पास CJ-10 क्रूज मिसाइल है, पाकिस्तान के पास बाबर क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल का रडार क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ही छोटा होता है और ये मिसाइल जमीन से कुछ फीट ऊंची उड़ती है, जिस वजह से क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है। इसके अलावा क्रूज मिसाइल कोई फिक्स पाथ पर ट्रैवल नहीं करती है। यूजर अपने हिसाब से एयर डिफेंस सिस्टम से बचने के लिए पैराबोलिक या किसी भी कर्व वाले पाथ पर ट्रैवल करवा सकता है। ये सब चीजें क्रूज मिसाइल को और भी खतरनाक बनाती है। क्रूज मिसाइल को 100% प्रोबेबिलिटी से इंटरसेप्ट करने के लिए कम से कम 3 से 4 मिसाइलों का इस्तेमाल करना होगा। इन सब एडवांटेज के साथ क्रूज मिसाइल कुछ कमियों के साथ आती है। एक क्रूज मिसाइल में टारगेटिंग सिस्टम, गाइडेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, जेट इंजन और वारहेड के साथ आती है। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल फाइटर जेट को बनाने में भी किया जाता है। फाइटर जेट को हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्रूज मिसाइल को नहीं, जिससे एक क्रूज मिसाइल को बनाने की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आती है। और क्रूज मिसाइल की प्रोडक्शन करना भी अपने आप में एक चैलेंज है। अगर प्रेजेंट में रसिया यूक्रेन की बात करें तो रसिया क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल बड़े मात्रा में कर रहा है। एस्टिमेट के अनुसार रसिया अब तक $400 मिलियन से $700 मिलियन तक की क्रूज मिसाइल यूक्रेन पर लॉन्च कर चुका है। लंबे वार में क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किसी भी देश की इकोनॉमी पर बड़ा बोझ बन सकता है। अगर ब्रह्मोस मिसाइल की कॉस्ट की दूसरे देश के क्रूज मिसाइल से कंपेयर करें तो एक ब्रह्मोस मिसाइल की कॉस्ट $5 मिलियन आती है। अमेरिका की टॉमहॉक क्रूज मिसाइल की कॉस्ट $2 मिलियन आती है। चाइना की क्रूज मिसाइल CJ-10 $2 मिलियन की आती है। पाकिस्तान की क्रूज मिसाइल बाबर 1.5 से $2 मिलियन के बीच में आती है। एक ब्रह्मोस मिसाइल की कॉस्ट दूसरे देश की क्रूज मिसाइल की कॉस्ट से लगभग दोगुने से भी ज़्यादा पड़ रही है। एक महीने में इंडिया कितनी ब्रह्मोस मिसाइल बना सकता है, इसकी कोई ऑफिशियल डेटा रिलीज नहीं की गई है, पर एस्टिमेट के अनुसार इंडिया 100 से 200 मिसाइल पर मंथ बना सकता है। और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने की वजह से वार के टाइम में 15 यूनिट पर मंथ ही बनाया जा सकता है। अगर इंडिया रसिया यूक्रेन की तरह किसी लंबे वार में इंगेज हो जाती है तो इंडिया को बड़े अमाउंट में क्रूज मिसाइल की जरूरत पड़ेगी और हर एक तरह के टारगेट के लिए ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल करना सही नहीं होगा। इसलिए इंडियन आर्मी को सस्ते मिसाइल की ज़रूरत है, जिसकी रेंज 150 से 700 किलोमीटर तक होनी चाहिए। और बड़े अमाउंट की ज़रूरत को पूरा करने के लिए इसकी प्रोडक्शन और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी प्राइवेट फर्म को दी जाएगी। इंडिया के कई प्राइवेट फर्म ने इंडियन आर्मी को क्रूज मिसाइल बनाने की प्रपोजल दी है। इन सभी प्रपोजल को एनालाइज करने के बाद सेलेक्टेड प्रपोजल को प्रोटोटाइप स्टेज में भेजा जाएगा। इन सभी प्रपोजल में शॉर्ट टू मीडियम रेंज की क्रूज मिसाइल ऑफर की गई है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफ़ी कम होने वाली है और इसे 8x8 व्हीकल में माउंट किया जाएगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें।